राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 2026 की पावन वरुधिनी एकादशी पर एक छोटी सी भूल भी आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है? सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। लेकिन इसी दिन अगर अज्ञानवश भी कुछ ऐसे फल, अन्न या विशेष सब्जियों का सेवन कर लिया जाए जिनका त्याग शास्त्रों में बताया गया है, तो ये व्रत पुण्य देने के बजाय दोष का कारण बन सकता है। इसलिए 13 अप्रैल 2026 से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब आपका एक सही संकल्प आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और एक छोटी गलती आपके पुण्यों को नष्ट भी कर सकती है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे, इस दिन सभी के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सनातन धर्म की परंपरा में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और नियमों का पालन ही सच्चा व्रत होता है। इसलिए भूल कर भी ऐसा कोई अनर्थ मत कर देना जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और उनकी नाराजगी जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये चेतावनी है, ये संकेत है और ये भविष्य का आईना है। आने वाली वरुथिनी एकादशी केवल एक पर्व या साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ये वो परम पावन दिन है जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने और भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में होती है। अगर इस पावन व्रत में या एकादशी के दिन आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें बना ली, या जो लोग एकादशी का व्रत फलाहार वाला करते हैं और वे ऐसे फल खा लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। भगवान विष्णु की कृपा जहाँ बरसनी चाहिए थी, वहाँ भयंकर वास्तु दोष और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। और जब श्री हरि और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां एकादशी के नियमों का खंडन होता है, वहां दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसीलिए आज से ही अपने मन में तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 13 अप्रैल 2026। तिथियां और वर्जित भोजन जानने से पहले आपके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर सभी व्रतों में वरुथिनी एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों है और इसकी महिमा का विस्तार क्या है। हमारे शास्त्रों, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में एकादशी व्रत को सभी व्रतों का मुकुटमणि कहा गया है। वरुथिनी का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली या कवच प्रदान करने वाली। जो भी भक्त इस दिन भगवान मधुसूदन की सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान स्वयं उसके चारों ओर एक ऐसा अभेद कवच बना देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो महान पुण्य कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, जो फल हिमालय पर 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या करने से मिलता है, और जो पुण्य कन्यादान, गोदान या विद्यादान से प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य केवल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि ये शारीरिक कष्टों, असाध्य रोगों और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के भय को भी हर लेती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा का विशेष विधान है, जिन्होंने पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार ये एकादशी मनुष्य को पाताल रूपी दुखों से निकालकर सुख और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस बार वरुथिनी एकादशी का ये महाव्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। इस दिन ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो बहुत ही दुर्लभ है। एकादशी के दिन पृथ्वी पर ईश्वरीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। ये मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर ज्योति जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पूजा तभी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा भाग्य। एकादशी के दिन ये सिद्धांत एक कठोर नियम बन जाता है। भगवान श्री हरि सात्विकता के परम देव हैं। अगर एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में तामसिकता या वर्जित अन्न प्रवेश कर गया, तो वो दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है, और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण लगती हैं, लेकिन एकादशी के पावन दिन विष के समान प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखकर फलाहार करते हैं, उन्हें कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्रत के दौरान ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत अधिक बीज हों, भारीपन हो, या जिनमें तामसिक गुण अधिक हों। जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अमरूद का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि इसमें असंख्य बीज होते हैं। इसी प्रकार अनार, पपीता, तरबूज और खरबूजा जैसे फलों का सेवन भी एकादशी के व्रत में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दौरान सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो अत्यंत हल्का और सात्विक हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, सिंघाड़ा, मखाना, साबूदाना और दूध या दूध से बनी सात्विक चीजें। ये नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि भक्त की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए बनाए गए हैं। अब हम ये जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सा अन्न और कौन सी सब्जियां हमारे शास्त्रों में सर्वथा वर्जित बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो कोई भी कर सकता है, वो है एकादशी के दिन चावल यानी धान का सेवन करना। विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस और कीड़े मकोड़े खाने के समान महापाप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर के अंश धरती में समा गए थे और उन्हीं से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना एक महर्षि के मांस खाने के समान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन चावल पकाता या खाता है, वो रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है और उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए 13 अप्रैल 2026 को घर में भूल कर भी चावल मत बनने देना। सब्जियों की बात करें तो शास्त्रों में एकादशी के दिन घर के भीतर बैगन लाना तक वर्जित बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बीज होते हैं जो मन में उत्तेजना और अस्थिरता को जन्म देते हैं। साथ ही एकादशी के दिन बैगन का सेवन करने वाले व्यक्ति को इस लोक से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए निवेदन है, ना तो आप और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य को वरुथिनी एकादशी के दिन बैगन खाने दें। एकादशी साधना और आत्मचिंतन का दिन है। इस समय मन को स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस दिन बैगन पकाया जाए तो घर के सदस्यों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है, और जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। दूसरी वर्जित सब्जी है मूली। मूली तीव्र गंध वाली और उग्र तासीर की सब्जी मानी जाती है। एकादशी के दिन सूक्ष्म जगत में जो सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, वे मूली की तामसिक गंध से दूर हो जाती हैं और घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं आती हैं प्याज और लहसुन। असुरों के रक्त से उत्पन्न होने के कारण प्याज और लहसुन का स्वभाव घोर तामसिक माना गया है। एकादशी के दिन शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और तामसिक भोजन करने से अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं।
वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। ये एकादशी पुण्य और रक्षा दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें।